बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत सारी लड़कियों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बालों और स्किन के प्रॉब्लम से हटकर भी कोई रेमेडी ऐसी बताऊं जो कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है। यानी आप नेल्स के अगर किसी भी तरह के प्रॉब्लम का शिकार हैं, यानी अगर आपके नेल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं पानी में काम करने से, यानी बर्तन धोने, कपड़े धोने, जैसे कि अमूमन हमारी घरेलू ख़वातीन करती हैं, तो उनके नेल्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर वो मैरिड हैं, बच्चों वाली हैं, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके नेल्स और दांत जिस तरह कमज़ोर हो जाते हैं। तो नेल्स आपके अगर ख़राब हैं, आप किसी इवेंट में जाना चाहती हैं और चाहती हैं कि 15-10 दिन में आपके नेल्स अच्छे हो जाएं, मजबूत हो जाएं, तो ये रेमेडी आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए इस रेमेडी के बारे में डिटेल जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं हूं डॉक्टर साइमा, वेलकम करती हूं आप सबको अपने चैनल साइमास रेमेडीज़ में। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको नेल्स के हवाले से कोई ऐसी रेमेडी बताऊं जो इनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो और शॉर्ट टाइम में लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट देती हो। तो ये रेमेडी ऐसी ही है। इसके लिए इंग्रेडिएंट भी बहुत सिंपल है और ये आप जब स्टार्ट करेंगे तो यकीनन इसके मिलने वाले बेनिफिट से आप यकीनन हमेशा इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगी। तो चलिए इसकी रेमेडी के बारे में जानते हैं। आपने लहसुन के बारे में यकीनन सुना होगा कि लहसुन डाइट के थ्रू भी आपको किस तरह से फ़ायदा देता है। अगर आप अपने बालों की जड़ों में लगाते हैं तो नए बाल उगाने में काम करता है। और उसके बाद अगर आप नेल्स के प्रॉब्लम का शिकार हैं तो अक्सर कहा जाता है कि लहसुन को डायरेक्ट आप अपने नाखून पे या नेल्स पर रगड़ने से भी आपके नेल्स अच्छे हो जाते हैं। तो लेकिन आज की जो मेरी रेमेडी है वो एक नेल ऑयल है, जो कि गार्लिक नेल ऑयल है, मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत सिंपल है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। तो चलिए लहसुन के बारे में मैं थोड़े से बेनिफिट बताती जाऊँ कि लहसुन में सेलेनियम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यानी आपके बालों की ग्रोथ है या आपके नाखून की जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी आपकी हेल्थ के लिए और विटामिन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंटी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म की भी इन्फ्लेमेशन है, कोई फंगस है, तो उसको भी ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। तो चलिए आज की रेमेडी चूँकि नेल्स के हवाले से है तो हम यहीं तक महदूद रहेंगे। तो चलिए हम रेमेडी बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट चाहिए है वो 10 से 12 हमें क्लोव्स चाहिए लहसुन के, यानी गार्लिक के। इसके बाद ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या आप तेल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। जो भी आपको पसंद है इन तीनों में से कोई भी एक ऑयल चूज़ करेंगे। 60 ml की बोतल हमें चाहिए ऑयल, मतलब 60 ml हमें ऑयल चाहिए ताकि आप कुछ अर्सा इसको यूज़ कर सकें। आप पर डिपेंड करता है आप 60 ml ले लें या 30 ml की बोतल ले लें। ये रेमेडी लहसुन की मिकदार इतनी ही रहेगी। तो मैंने इस रेमेडी के लिए 60 ml यूज़ किया था। तो 60 ml ऑलिव ऑयल मैंने इसके लिए यूज़ किया है और इसमें मैं 10 से 12 लहसुन की जो क्लोव्स हैं उनको कट करके इसमें यूज़ करूँगी। 10 से 12 क्लोव्स लहसुन के यानी गार्लिक के और ऑलिव ऑयल इसके लिए यूज़ करना है। इसके अलावा लेवेंडर ऑयल मैं इसमें यूज़ करूँगी ताकि अगर आपको इसकी फ्रेगनेंस पसंद नहीं है तो वो थोड़ी सी बेटर हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हमें इसके लिए जो एक चीज़ का ख्याल रखना वो ये है कि हमें प्लास्टिक बोतल में ये रेमेडी नहीं बनानी है, हमें ग्लास बोतल चाहिए। इस रेमेडी को बनाने के बाद हमें कुछ दिन इसको धूप में रखना है, इसलिए इसको हम ग्लास बोतल लेंगे। प्लास्टिक बोतल जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल और अनहाइजेनिक रहती है, इसकी वजह से वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम इसके रेमेडी को बनाने के लिए ग्लास बोतल यूज़ करेंगे। एक बोतल में जो थोड़े बड़े साइज़ की आपके घर में अगर जेली की कोई पुरानी बोतल जो है वो खाली हुई है तो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। एक बोतल में आपने 60 ml ऑयल डालना है, जो भी आपका फेवरेट है वो डालने के बाद आपने देसी लहसुन इसके लिए इस्तेमाल करना है। ये बात अपने जहन में रखिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट में जो गार्लिक अवेलेबल हैं, जिसमें चाइना, रशिया, अमेरिका, हर तरह के जो हैं गार्लिक मौजूद हैं, लेकिन हमें लोकल बेस्ड देसी लहसुन इस रेमेडी को बनाने के लिए जो है उसकी ज़रूरत है। तो उसको छील के हमने उसको दरमियान से कट करना है लंबाई में, और कट करने के बाद ये लहसुन हमने इस बोतल में डाल देना है। उसको डालने के बाद आपने इसको
अच्छे से एयरटाइट जार में बंद कर देना है, यानी आपने इसको लॉक कर देना है। उस बोतल को अच्छा से साफ़ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने इस रेमेडी को बनाने के बाद ये हमारी रेमेडी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हमने धूप में रखना है तकरीबन 1 वीक के लिए। जी हाँ, 1 वीक के लिए हमें इसको धूप में रखना है। इस तरह के जैसे ही सुबह सूरज तुलू होता है आपने इस बोतल को धूप में रख देना है और शाम होने से पहले आपने इस बोतल को उठा लेना है। उसके बाद इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। अब है इसको लगाने का तरीका। लगाने के तरीके के लिए बहुत सिंपल है। जैसे रोज़मर्रा के काम ख़त्म होते हैं, अमूमन दिन में आप कई बार पानी का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन रात चूँकि इसके लिए बेहतरीन टाइम है। रात को अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करने के बाद, ड्राई करने के बाद अपने नेल्स पर यानी क्यूटेक्स पर अच्छी तरह से इसको मसाज करना है 5 से 7 मिनट तक। ड्रॉपर से आप चाहे लगा सकती हैं, आसानी से लग जाएगा। नेल्स के पूरे एरिया को अच्छे से कवर कीजिए और उसको अच्छे से 6 से 7 मिनट तक आप इसको मसाज कीजिए डेली बेसिस पर। और उसके बाद सुबह आप जिस तरह अपने हैंड वॉश कीजिए गर्म पानी से। और अगर आपको स्मेल आती है, इसकी बैड स्मेल आती है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि आप लेमन लीजिए, उसको कट कीजिए। हाफ कट करने के बाद उसको अपने नेल्स पर रगड़ लीजिए या उसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके लेमन जूस को ऐड करके अच्छी तरह से 4-5 मिनट के लिए डिप कीजिए। उससे आपके हाथों से इसकी जो बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। वरना लेवेंडर की वजह से भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी आपके लिए रेमेडी और आपको अच्छी फ्रेगनेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप उससे परेशान हैं तो आप ये भी रेमेडी इसके साथ यूज़ कर सकती हैं। तो ये थी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपको उन सब लड़कियों और सब बहनों को बहुत पसंद आएगी जिन्होंने मुझे नेल्स के हवाले से अपनी प्रॉब्लम शेयर किए थे। तो चलिए, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस रेमेडी के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी रेमेडीज़ ला सकूँ आने वाले वक्त में, जो कि बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और उसके बाद सुबह आप जिस तरह अपने हैंड वॉश कीजिए गर्म पानी से। और अगर आपको स्मेल आती है, इसकी बैड स्मेल आती है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि आप लेमन लीजिए, उसको कट कीजिए। हाफ कट करने के बाद उसको अपने नेल्स पर रगड़ लीजिए या उसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके लेमन जूस को ऐड करके अच्छी तरह से 4-5 मिनट के लिए डिप कीजिए। उससे आपके हाथों से इसकी जो बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। वरना लेवेंडर